हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFAS। आज का टॉपिक जैसे कि आप देख रहे हो, हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। कैसे आप इफेक्टिव रिवीजन करके अपने एग्जाम्स में अच्छे स्कोर्स ला सकते हो, इस पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए करते हैं अपनी शुरुआत डिस्कशन की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि डोंट रीड योर नोट्स पैसिवली। मतलब आपको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, बस बुक खोले हैं, रीड कर रहे हैं, कुछ तो रजिस्टर नहीं कर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे, ऐसा मत करो। ठीक है, और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप ट्राई करो कि बिना देखे भी आप रिकॉल कर पाओ। तो ठीक है, देख के तो आप रिवाइज कर रहे हो, पर जब आप बुक बंद है तो आप कहीं कुछ और कर रहे हो, तब आप ट्राई करो कि अच्छा अब इसका फॉर्मूला क्या है, चलो सोचता हूँ। देखो आप क्या रिवाइज कर पा रहे हो, जो भी आपने रिवाइज किया क्या आप वो रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक है, और 3 क्वेश्चन है जो आपको अपने आप को जरूर पूछने हैं। सबसे पहला, व्हाट आर द 3 की पॉइंट्स इन दिस टॉपिक। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक के की पॉइंट्स क्या है, ये आपको जरूर खुद से पूछना है कि व्हाट आर द की पॉइंट्स इन दिस टॉपिक। फिर कैन आई राइट द फॉर्मूला विदाउट लुकिंग। क्या मैं बिना देखे इस फॉर्मूले को लिख पाऊंगा, ये आपको देखना है, आपको लिख के देखना है फॉर्मूलेस। और लॉजिक क्या था, जो भी कंडीशंस थी वो फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, या जो भी अजम्पशंस बनाए थे ये क्या था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तब आप जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्टिवली रिकॉल करना है, ना कि पैसिवली रिकॉल करना है। ओके, सेकेंड जो है, यहाँ पे आपको यूज करनी है पेमेंट टेक्निक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई एक टॉपिक उठाना है। ठीक है, आपने टॉपिक उठा लिया, तो एक्सप्लेन इट टू योरसेल्फ लाउड एज इफ यू आर टीचिंग टू अ 6th ग्रेड स्टूडेंट। खुद को ही वो टॉपिक समझाने की कोशिश करनी है, खुद को ही देखना है कि क्या मैं ये टॉपिक समझा पा रहा हूँ। अगर आप समझा पा रहे हो, हर एक पॉइंट का आप रीजनिंग दे पा रहे हो, लॉजिक वहां आप दे पा रहे हो खुद को, इसका मतलब आपको वो टॉपिक समझा है। अगर आप यहाँ पे कहीं स्टक हो जाते हो, इसका मतलब वो पार्ट आपने प्रॉपर पढ़ा नहीं है, या वो पार्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको उसको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप बहुत अच्छे से हो जाएगी, आप सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियरली समझ जाओगे। अगर आप खुद को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, हर एक पॉइंट आपको पता है कि ये क्यों आया, इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे लॉजिक क्या था, अजम्पशन क्या था, क्या कंडीशन पे ये आया, अगर आप ये सब चाहते हो, खुद को समझा पाते हो बिना देखे, आप अच्छी तरह से खुद को एक्सप्लेन कर पाते हो बिना किसी क्वेश्चन के, इसका मतलब आपने अच्छे से कंसेप्ट को समझ लिया है। और अगर आप कहीं अटक रहे हो, अगर आपको कोई रीजनिंग या लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको और वर्कआउट करने की जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक ही टॉपिक के पीछे नहीं पड़े रहना है कि आज मैंने ये पढ़ा फिर से मैं कल वो पढ़ूंगा, फिर परसों भी मैं वो पढ़ूंगा। आप अलग अलग टॉपिक्स चूज कीजिए, ब्रेक दीजिए, और ब्रेक देने के बाद आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए आप कितने अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक है, रिवाइज इन पैटर्न अप्रोक्सीमेशन। जैसे आपने फर्स्ट 24 आवर्स लर्निंग किया, तो आफ्टर 3 और 4 डेज आप सेकेंड रिविजन कीजिए, आफ्टर 7 डेज थर्ड रिविजन कीजिए, आफ्टर 15 डेज फोर्थ रिविजन कीजिए। ठीक है, तो रोज रोज मत पढ़िए, टॉपिक्स चेंज करते जाइए। फर्स्ट डे कोई और टॉपिक पढ़िए, कोई और सब्जेक्ट पढ़िए, सेकंड डे कोई और सब्जेक्ट पढ़िए। तो आपके जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे तो फिर से आप फर्स्ट सब्जेक्ट पे आ सकते हो, और देखिए कि कितना आप बिना देखे बोल पाते हैं, कितने फॉर्मुलेज आप बिना देखे लिख पाते हैं, रिवाइज कर पाते हैं। तो लॉक इन्फॉर्मेशन इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए लॉक हो जाएगी, ना कि शॉर्ट पीरियड के लिए कि आज पढ़े और कल भूल गए। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो उससे 5 to 10 प्रॉब्लम्स है उसी दिन सॉल्व कर लो। ठीक है, थ्योरी और क्वेश्चंस को मिक्स करो, तो जो भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, रिवीजन किए हैं, उसके 5 to 10 प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अपने ब्रेन से हमेशा बोलो कि ओके दिस इज इंपॉर्टेंट, आई नीड टू रिमेंबर दिस फॉर एग्जाम्स। अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन करो ताकि वो समझे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और ब्रेन को वो लॉक करनी है, ब्रेन को वो रिमेंबर करनी है। ठीक है, तो अपने जो भी वीक पॉइंट्स है उस पर फोकस करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप सेम गलतियां जो है वो रिपीट ना करें। So in the last week before the exam, revision should be 70% and solving full length papers and QIQs. So before the exams, आपको रिविजन 70% करना है, और फुल लेंथ PYQ सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, और एग्जाम टेम्परामेंट को बिल्ड बनाना है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी यूज करनी है और टाइम मैनेजमेंट भी यूज करना है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आपको यहाँ मैनेज करने हैं, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको मैं बता दूं कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ₹1 के कॉस्ट में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है, आपको यूज करना है कूपन कोड
KST। यहाँ पे कुछ फीचर्स इस टेस्ट सीरीज के अगर मैं आपको गिना दूँ तो पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा, डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा, डिटेल रैंक एनालिसिस मिल जाएगा और यूनिट टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज में आपको मिल रहे हैं 11 यूनिट टेस्ट और 8 मॉक टेस्ट। ओके, और ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है पूरे 1 मंथ के लिए, तो आप 1 मंथ तक ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आपको टाइम दिया जाएगा। डिटेल में एक वीडियो बनाया है मैंने, जाके उस चैनल पे इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। ₹1 में ये टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो जल्दी से जाइए और इस टेस्ट सीरीज को ले लीजिए। साथ ही साथ जो बच्चे अगले साल पेपर देने वाले हैं, 2026 में पेपर देने वाले हैं IIT जैम या CUET का फिजिक्स को अगर आप दे रहे हो पेपर, तो आरंभ बैच ऑलरेडी शुरू हो गया है, आप इस बैच में अब भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यूज़ करना है कूपन कोड KST, इस कूपन कोड से आपको मिल जाएगा 65% ऑफ। डिटेल में मैंने एक वीडियो में बताया है आप कैसे यूज़ कर सकते हो, तो जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर मुझे इस बैच की बात बतानी है आपको, तो ये एक लाइव बैच है, तो लाइव इंटरेक्शन आप टीचर्स के साथ कर सकते हो, अपने डाउट्स को लाइव टाइम पे क्लियर आउट करवा सकते हो। और सपोज आपने कभी इस बैच को मिस कर दिया, लाइव क्लास को मिस कर दिया, तो यहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे, तो आप रिकॉर्डिंग्स बाद में देख सकते हो जब भी आपके पास टाइम रहे और कवर अप कर सकते हो। जो भी लेक्चर्स होंगे उसके हैंडआउट्स टीचर्स के आपको मिल जाएंगे, तो आप कहीं भी कभी भी हैंडआउट्स को देख के रिविजन्स कर सकते हो। साथ ही आपको हर लेक्चर के बाद मिलेंगे डेली प्रैक्टिस करने के लिए पेपर्स, तो आप इन पेपर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। और वीकली आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा, तो आपके जो भी प्रोग्रेस है उसको आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो बाय मीन्स ऑफ वीकली टेस्ट। इसके साथ साथ आपको मिलते हैं काफ़ी सारे MCQs, MSQs और NATs, तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगी, बिल्कुल टेस्ट फॉर्मेट में मिलेगी। IIT जैम CUET दोनों के लिए आपको ये चीज़ें मिलेगी। जो भी आपका एग्जाम है जिसको आप एम कर रहे हो, चाहे वो IIT जैम हो या CUET हो, उनके लिए आप रजिस्टर कर लीजिए। KST ये कूपन कोड है, इस KST कूपन कोड को आप लगा के 65% ऑफ अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे फ्री फीचर्स है इस ऐप के, जैसे आपको सारे PYQ क्वेश्चन जो हैं वो फ्री में मिल जाएंगे, आपको 1000 प्लस यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे फ्री में मिल रही है। तो आपको इसके लिए सिर्फ IFAS का ऐप डाउनलोड करना है और खुद को रजिस्टर करना है एग्जाम के लिए, चाहे वो IIT जैम हो या CUET फिजिक्स हो। और साथ ही साथ काफ़ी सारे टॉपर्स हैं, आई होप टू सी सम ऑफ यू इन द लिस्ट ओवर हियर। और आज के सेशन में बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।